नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर और जेल भेजने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य मनोज यादव से खास साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये सारा काम भाजपा द्वारा कराया जा रहा है। आज उनके द्वारा ये खेल खेला गया, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ होने का नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पूरा बजट का भी ले लो। पहले ले लीजिए। मनोज जी, अभी जो दौर चल रहा है झारखंड का, क्या कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में भी आ गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रही है, क्या क्या कह रहा है आपका राजनीतिक दिमाग? देखिए, जो विशुद्ध अगर आप संविधान और राजनीति की अगर बात करें तो जो क्राइसिस अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और जो हमारे देश में संवैधानिक परंपरा है उसके विपरीत जाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्होंने गिरफ्तार किया है और जिस तरह से ये पूरा कुचक्र रचा गया, इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो आज भी 47 विधायकों का समर्थन हमारे साथ में है। नंबर 1 या 2 कम या बेसी कर लें। विपक्ष में अगर आप जाएं तो 31, 32 या 33 यही है। तो पूर्ण बहुमत आज भी हमारे साथ है। जनता का समर्थन आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के साथ है। लेकिन इसके बावजूद जबकि कल मुख्यमंत्री खुद रिज़ाइन करने गए, साथ में हमारा समर्थन पत्र और सभी विधायक, सभी दलों के विधायक भी राजभवन पहुँचे, इसके बावजूद राजभवन में राज्यपाल का सभी विधायकों से नहीं मिलना और इस समय को टालना, ये कहीं ना कहीं उनके मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि जब आपके पास समर्थन है, अभी हाल में ही हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, वहाँ पर जब इस्तीफा हुआ मुख्यमंत्री का तो मुझे लगता है 20 मिनट भी नहीं लगा दूसरी सरकार को बुलाने के लिए और उसका शपथ ग्रहण कराने में। और यहाँ पर जबकि पूर्ण बहुमत हमारे साथ है, जिसका पत्र और विधायक साथ हैं, इसके बावजूद आपको इंतजार किस बात का है, ये सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि इस देश में संवैधानिक संकट है और संवैधानिक पद पर रहकर एक व्यक्ति जिस तरह से एक पार्टी के लिए कार्यरत हैं, जिस तरह से देखे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर आघात है। और मुझे लगता है कि देशवासियों के बीच ये संवाद तो जरूर जा रहा है। हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातें रखी हैं कि ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से उस पर दबाव बना रही है और असंवैधानिक कार्य कर रही है, उतना ही नहीं जो संघीय व्यवस्था है हमारी, इस संघीय व्यवस्था पर ये चोट है। और अगर आने वाले समय में इस पर नहीं चेता गया, इनको उचित जवाब नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि भारत में संविधान की रक्षा करना, संघीय व्यवस्था की रक्षा करना मुश्किल होगा। संस्थाएं हैं जो कि भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्य देखा है, उनके विषय में उनके विचार देखे हैं, जो विकास की जो बड़ी लाइन उन्होंने खींची है झारखंड में चाहे वृद्धा पेंशन की बात कर लें, महिला पेंशन की बात कर लें, झारखंड के युवाओं को विदेश भेजकर पढ़ाने की बात कर लें, उनके लिए प्लेन उतारने की बात कर लें, रेल चलाने की बात कर लें, क्या कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उन्होंने काम नहीं किया है। और ये जो लंबी लकीर उन्होंने खींची है, उसके कारण उनकी जनभावना उनके साथ है। और इस जनभावना में बहुत से आदिवासी संगठनों ने, यही नहीं पूरे विश्व के जितने भी जगह पर आप देखेंगे, विश्व में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज इनकी भर्त्सना कर रहा है। और आदिवासी संगठन आगे आए हैं, अपने आदिवासी मुख्यमंत्री को वो देखना चाहते हैं कि वो सत्ता पर काबिज रहें और इस जो भलाई का काम वो कर रहे हैं, जो अच्छाई का काम कर रहे हैं, जो विकास की रेखा उन्होंने खींची है, ये रेखा आगे और लंबी हो। क्योंकि इनको अगर सत्ता राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक लड़ाई में विकास के कार्य को आगे खींचकर ही इनको आगे आना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरह का प्रयास ये कर रहे हैं ये सफल होने वाले नहीं। तो कोई बात ही नहीं है, ये पूरी दुनिया समझ रही है, इसमें कोई इशारा की बात नहीं है। किसके कौन खेला खेल रहा है, किस तरह से खेला खेल रहा है, ये तो दिख रहा है साफ, इसमें इशारा करने की जरूरत ही नहीं है। और पूरी देश की जनता इस बात को समझ रही है।
संवैधानिक पद पे रहते हुए संविधान की अगर उन्हें थोड़ी भी इज्जत करनी आती है और अगर थोड़ी भी समझ और इज्जत है, अगर वो अपना दिल बड़ा कर सकते हैं, ईमानदारी से अगर काम करने का 1% भी अगर जज्बा उनमें बचा होगा तो वो तुरंत सत्ताधारी पार्टी को बुलाएंगे और आपको शपथ ग्रहण का समय उनको देना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द अभी आप देखिए करीबन 20 घंटे से ऊपर हो गए, 24 घंटे होने जा रहे हैं और इस 24 घंटे में इस राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि एक राज्य में सब कुछ होते हुए, सत्ता पक्ष होते हुए, बहुमत होते हुए सरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति का मन नहीं है। तो ये तो बहुत विचित्र बात हो रहा है। इतिहास तो ये लोग रच रहे हैं रोज, जैसे बोले ना कि हर बात पर मोदी जी का एक बात आता है कि भारत में पहली बार, तो संविधान के टुकड़े टुकड़े कर देना, संघीय व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना, ये सभी पहली बार हो रहे हैं। बिहार में आपने खेल देखा है, दिल्ली में आपने देखा है कि दो नेताओं को किस तरह से गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे हर अच्छाई का अंत होता है, बुराई का भी अंत होता है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन ने जो विकास की एक लकीर खींची है, साथ ही साथ जो भी वादे आज तक किए गए गुरुजी के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा और हमारी पार्टी के द्वारा, उन सभी वादों को हमने पूरा किया है और उसी लकीर पर चंपाई सोरेन जी भी चलेंगे। लकीर इन सबके मिलकर खींची गई है, किसी एक व्यक्ति ने लकीर नहीं खींचा है, तो वो उसी लकीर पर चलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने। जिसको जो जिस प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी जिसको मौका मिलता है, डेफिनेटली वो बात उठा रहे हैं। आप इसका अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो आज झारखंड में अब कल राहुल गांधी प्रवेश कर रहे हैं और झारखंड में जब राहुल गांधी प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी अपनी बात जरूर रखेंगे और वो भी अपनी बात उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सहयोगी पार्टी इसमें हमारी बात नहीं उठा रहे। और आजकल देखिए आप झारखंड में अभी तक इन लोग हर तरह से, चाहे पैसे से, चाहे ताकत से, चाहे ईडी सीडी से डराने की बात हो, हर तरह से ये लोग प्रयास कर चुके हैं। और जिस तरह से भी संविधान विधान की हर चीज़ की धज्जियां उड़ाकर ये चाह रहे हैं कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को, विभिन्न विपक्षी पार्टियों को तोड़ें, लेकिन इसके बावजूद भी ये सफल झारखंड में नहीं हो रहे हैं। और जब ये सफल नहीं हो पाए झारखंड में, बहुत बार इन्होंने प्रयास किया पैसे से तोड़ने का, हर तरह से तोड़ने का, और अभी भी ये प्रयास जारी है और इस प्रयास में अभी राज्यपाल भी शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जब तोड़ने में सक्षम नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी विपक्षी पार्टी एकजुट है। और झारखंड में एक आदिवासी का बेटा जब वो अंग्रेज के सामने नहीं झुका तो इन मनुवादी शक्तियों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। ये लड़ाई और तेज होगी और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखिए ऐसा है ना कि जंगल में जब शेर बैठा रहता है, आराम से अपना कार्य करते रहता है, तो आप बगल से पार हो जाइए ना तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। भले आप कुछ बोलते हुए, गाली देते हुए हमें चले जाइए, ये लोग गाली दे रहे हैं, बहुत तरह की बात बोल रहे हैं, बोलते हुए चले जाइए, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप छेड़ देंगे ना तो शेर फिर आपकी गर्दन दबोच लेता है। तो इन्होंने छेड़ दिया है, तो शेर को जब आप छेड़ेंगे तो आपकी गर्दन दबोची जाएगी। मैं इस बार चुनाव में इसका खामियाजा एकदम 100% लोकसभा विधानसभा में आप देखेंगे, इसका रिजल्ट दिखेगा और झारखंड की जनता दिखाएगी इनको। अपना पूरा परिचय दीजिए। मनोज कुमार यादव, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा।